इंजीनियर ओम कश्यप बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। आपने देखी उसकी एक झलकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपों के तीर चलाए तो नीतीश तड़प उठे तो उनके मन का जो गुबार था, जो गुस्सा था, निकल गया। उन्होंने भरी विधानसभा में तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी यादव लालू यादव पर किए एहसान गिनाए। अपने स्वभाव के विपरीत बिफर पड़े नीतीश कुमार। गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए नेता पर। बस इतना ही बोलना था तेजस्वी का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा आकाश की ऊंचाई तक उछला। बिफर पड़े नीतीश। ही बोल रहा है। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। बिहार विधानसभा में सियासत की सारी सभ्यताएं अनंत में विलीन हो गई। सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई बिल्कुल वैसे हो रही थी जैसे गली मोहल्ले में दो परिवारों के बीच होती। पूर्व में किए गए एहसान गिनाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। सदन में हंगामा बरपा था और उबल रहे थे नीतीश कुमार। अगर है तो क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है। हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर सुनिए, बैठ जाइए। अगर इसी तरह से हाल चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, मगर तेजस्वी यादव का क्रोध कम नहीं हुआ, न उनके आरोपों की धार कम हुई। बाहर निकले तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते। आपने तो उस समय इस्तीफा की पेशकश नहीं की। बिहार में नीतीश की सरकार बनने के साथ ही सियासी तकरार ज्यादा तीखी हो गई है। विधायकों को तोड़ने के आरोपों से घिरे लालू यादव के बाद अब तेजस्वी की नीतीश कुमार से सीधी जंग कहां तक जाएगी, देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आज से पहले शायद ही किसी ने देखा हो जब वह सदन में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। जाहिर सी बात है, महागठबंधन के पास जिस तरीके का संख्या बल है इस बार, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी पक्ष और विपक्ष के बीच इसी तरीके की तीखी नोकझोंक होती रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। चर्चा के लिए केसी त्यागी जी, सेक्रेटरी जनरल इस वक्त जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शक्ति सिंह यादव हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये जो एंग्री मैन वाला अवतार हमने आज नीतीश कुमार का देखा है, क्या थी? दिल का कोई दर्द था कहीं छिपा हुआ, या एक वक्त जो दोस्त था जिन्हें उन्होंने भाई के समान कहा, उसका बेटा जैसे हुंकार भर रहा है, इस वजह से आपा खो बैठे? नहीं, लालू जी, नीतीश जी, शरद जी, हम, रामविलास जी सब समाजवादी आंदोलन में रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल में रहे। हाँ। बंटवारे के बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी के लोकदल में रहे। हाँ।
फिर वीपी सिंह जी के साथ रहे, उसके बाद फिर ने सबने अपने अलग अलग रास्ते चुने। लेकिन हम लोगों में इतना शिष्टाचार था, बगैर लालू जी लगाए हम लोगों ने कभी भी कोई अपशब्द उनके बारे में नहीं कहा। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप जैसे परिवारवाद का है, जिस दिन लालू जी जेल जा रहे थे हम लोगों की अपेक्षा थी कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आधा दर्जन सीनियर नेता थे, उनमें से कोई आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। राबड़ी जी बनी हैं तो देवेगौड़ा जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, शरद यादव जी, रामविलास जी और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हम सब लोग पार्टी से अलग हो गए कि नहीं, आज का दिन परिवार का दिन नहीं था। चूंकि कर्पूरी ठाकुर भी और लोहिया भी परिवारवाद के खिलाफ थे, तो ये वैचारिक लड़ाई थी। आज जिस तरह का आक्रमण तेजस्वी यादव जी ने किया है, वो बहुत ही खेदपूर्ण है। लालू जी से अब भी हम पॉलिटिकली हमारी लड़ाई रहती है। मैं, अंजना जी, मेरे परिवार में पिछले दिनों एक ट्रेजेडी हो गई थी। लालू जी ने किन परिस्थितियों में मुझे फोन किया कि भाई मैं बड़ा दुखी हूं ये जान करके। तो हम लोग उनके सुख दुख में, नीतीश जी तो और भी ज्यादा। अब नीतीश जी का मैं आपको बताता हूं, ये रंजना जी मुझे 2 मिनट देना जरा, ये किताब है। हाँ जी, जेल मैनुअल तोड़कर आपको नहीं, भी मेरा फोन ये कर किताब देख लीजिए जरा। ठीक है, दिखाइए सर, दिखाइए। गोपालगंज टू रायसीना, गोपालगंज टू रायसीना, ये लालू प्रसाद जी की आत्मकथा है जो उनके द्वारा लिखी गई है। इसका पेज नंबर है 44। इस पे लिखते हैं खुद, नीतीश सपोर्टेड मी एंड हेल्प्ड मी टू बिकम द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बिहार असेंबली। तो ये दर्द था नीतीश जी का। और मैं 4 ऐसे नेताओं के नाम आपको बताता हूं जो अब भी जीवित हैं और नीतीश जी के साथ नहीं है। रंजन यादव जी, शरद यादव जी, मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, ओम प्रकाश चौटाला जी, ये सब गवाह हैं किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने लीड लेकर के लालू प्रसाद यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनवाया, जिसकी वजह से वो बाद में जाकर के मुख्यमंत्री बने। ये इतिहास है, मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के मरने के बाद। सर ठीक है, ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जरा आज वर्तमान में भी तो देखिए, इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, कितने बेटे बेटियां हैं, यहां तक भी बात हुई ना, और किसी और ने नहीं कहा, नीतीश बाबू ने खुद कहा था। तो ये सब भी तो ऐसी बातें थी जो जब लालू जी का और नीतीश जी का चुनाव होता रहा, एक बार नहीं कई बार आमने सामने हुए। आप एक उदाहरण बताइए कटता का, आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, कितना पर्सनल इन्होंने किया तेजस्वी यादव जी ने। कम से कम उम्र की, अनुभव की मर्यादा होनी चाहिए। हम तेजस्वी यादव से 1 पीढ़ी पहले के हैं, वो हमारे बच्चों के साथ लड़ते अच्छे लगते हैं। हमारे शरद यादव जी के, रामविलास जी के या नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ते हुए कम से कम पर्सनल अटैक करते। और दूसरा तो ये इसी चुनाव की बात कर रही हूँ ना त्यागी जी, मैं तो इसी चुनाव की बात कर रही हूँ जहां पर निजी बात हुई थी ना, निजी बात हुई थी कि बेटियों के बाद बेटे का इंतजार कर रहे थे, ये तो खुद उन्होंने कहा और नीतीश कुमार ने कहा। कोई लालू जी पर कोई चरित्र संबंधी आरोप तो नहीं लगाया ना, कि उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर तो कोई टिप्पणी नहीं की ना। तो व्यक्तिगत ही ये तो है हमारे सर, भारतीय समाज का रोग है। पर्सनल क्या होता है? नहीं अंजना जी, अंजना जी पुत्र प्राप्ति के लिए तो दशरथ ने भी यज्ञ किया था, आपको याद होगा, इतिहास का पन्ना है। मंडन कर रहे थे। पुत्र ही क्यों होना चाहिए, पुत्र ही क्यों होना चाहिए? नीतीश जी बड़ाई कर रहे थे इस बारे में, क्या सर? ना बड़ाई कर रहे थे, ही वॉज नरेटिंग द थिंग्स कि ये है स्थिति। एक बार केसी त्यागी जी एक बार सुनिए जरा, आपने नीतीश जी को इस अंदाज में देखा है, आप तो दशकों से अब उनके साथ काम कर रहे हैं, एक बार सुनाइए जरा, एक बार जिस तरह से नीतीश जी ने आज कहा, एक बार ये पूरा हिस्सा जरा जल्दी सुनाइए। शक्ति जी आ रहे हैं आपके पास, त्यागी जी हम सुनाते हैं आपको जरा। देखिए, मर्डर केस के एक मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया, वहां पर उस पर जवाब देना था, और वो फिर लगा कि आपा जैसे खो बैठे, बहुत तमाम बातें उन्होंने कही, दर्द गुबार निकला, सुनिए। बोल रहा है, ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं।
हम नहीं कुछ बोलते हैं। आज इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। और ये अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है। हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर सुनिए, बैठ जाइए। अगर इसी तरह से हाल चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? सामने विपक्ष का नेता खड़ा था ना, पुराने दोस्त का बेटा थोड़ी। एक मर्यादा होती है ना विधानसभा के अंदर की, तू तड़ाक की भाषा शुरू हो गई। त्यागी जी, और आपने क्या कभी भी नीतीश बाबू को ऐसे देखा है इतने गुस्से में? मैंने नीतीश जी पर इतने व्यक्तिगत आरोप लगाते भी किसी को नहीं देखा। ये मामला उनके 1991 के साथ चुनाव का है, अगर मुझको याद पड़ रहा है। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, किसी ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। कोई वर्कर किसी पार्टी का उस समय मृत था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, इनके विरोधी लेके गए, उसमें छूट गए। अब उस सवाल को नए तरीके से नीतीश कुमार जैसे नेता पर यह कहना कि वो भ्रष्ट भी है, उसने कत्ल भी करा दिया, उसने जुर्माने भी भर दिए, कोई सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की। हमने बहुत लोगों को देखा है। हमने पंडित नेहरू का एक बार सदन के अंदर, मैं आपको किस्सा छंदे में सुनाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी ने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन नहीं चलने दी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा? मुझे झूठ से क्या मिलेगा? और जब तक उस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, सदन नहीं चला। और पूरा सदन अटल जी के साथ खड़ा था कि नहीं, अटल जी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के एक हिस्से का आपको भी विश्वास प्राप्त है। सीमा लांग गए तेजस्वी यादव, इसलिए मन का गुबार निकला, कह रहे हैं त्यागी जी। अंजना जी, यू आर नॉट ओनली एंकर, आपको मैं पंच भी मानता हूं। दो बात मैं कहना चाहता हूं। नीतीश जी ने जो भी चुनाव में कहा, बाप से पूछो, माँ से पूछो, बेटे की चाहत में बेटियां पैदा करते रहे। उन्हीं पंक्तियों को नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उद्धृत करते हुए सिर्फ अंडरलाइन किया और कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मर्यादा उन्होंने तार की है। नीतीश जी ने उनको आदर पूर्वक उन्होंने कहा। नंबर 2, आदरणीय त्यागी जी का मैं सम्मान करता हूं। एक बात इनसे ही पूछना चाहता हूं कि एज ए लीडर ऑफ पोजीशन तेजस्वी यादव जी सदन में जो बातें कही है, क्या कॉपीराइट के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 25,000 के जुर्माने नहीं लगे थे? अगर लगे थे तो इसका अगर कोट किया गया तो इस तरह की मर्यादाओं को तार करके तुम तराम तक बातें पहुंचती है और नीतीश जी ने अपना आत्मविश्वास खोते हुए उन सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं जिसकी अपेक्षा बिहार नहीं, देश भी नहीं कर सकता है। तो मेरा साफ मत यह है अंजना जी कि जो बातें नीतीश जी ने सदन के अंदर में कही है, तुम तक के शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, आपके पुत्र का समान है, चाचा भी कहते हैं, पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने सिद्ध किया, प्रूव दैट, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आपके चेहरे पे नहीं, हमारे ही कार्यक्रमों के आधार पर बिहार की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार को बनाया और मात्र 12,000। शक्ति सिंह जी, क्या इस बात का भी असर था कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों घिरे हैं? उनका ऑडियो क्लिप बाहर आया, उसके बाद उन्हें वापस जिस बंगले में वो रह रहे थे, बंगले से ले जाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है रिम्स में। क्या ये सब भी खींच थी जिसकी वजह से मर्डर तक का आरोप लगा रहे हैं वहां विधानसभा में तेजस्वी यादव? कुछ तो मतलब कम से कम तर्कसंगत तो होनी चाहिए ना बात, आरोप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंजना जी, आप एक बहुत समझ रखते हैं बिहार की नहीं है, देश की राजनीति का। 91 में नीतीश जी पर आरोप लगे थे, एलिगेशन अप्लाई किए थे, 302 के धारे उन पर लगे थे।
उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप पे 302 का जो मामला चला, एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के इन्वेस्टिगेशन होता तो हमें लगता है कि मामला इस तरह से सफा नहीं किया होगा। कोर्ट तो वही निर्णय देता है जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने खुल करके आती है। आदरणीय त्यागी जी पूर्व की बातों को, इतिहास के बासी पन्नों को खोल करके जो बातें कहना चाहते हैं, तो नीतीश जी उस समय लोक दल के एक 85 में एमएलए जीते थे। हम लोग भी सक्रिय राजनीति में 86, 87 से लगातार मैं रहा हूं और उसी जिले से आता हूं जहां से नीतीश कुमार जी हैं। मैं निश्चित तौर पर उनको करीब से देखा हूं और करीब से रह करके इन चीजों को समझा भी हूं, लेकिन जो एलिगेशन उन पे अप्लाई किया था, क्या ये सत्य नहीं है? अगर ये सत्य है तो इन बातों को कोट करना अब मर्यादित तो नहीं हो सकता। और मेरा मत है कि नीतीश जी ने उन सारी सीमाओं को तार तार किया, मर्यादाओं को लांघा जो उन्हें लांघना नहीं चाहिए था। और संयम की रेखा अगर किसी ने रखा तो तेजस्वी जी ने रखा। त्यागी जी 1991 का ये अंजना जी केस है और 2005 तक लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर वो गुनहगार थे तो क्यों नहीं अपनी पुलिस से उनके खिलाफ चार्जशीट जमा कराई? आज जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि एसपी किसकी सुनेगा, तो एसपी तो मुख्यमंत्री की अगर सुनेगा तो 14 साल तक कौन मुख्यमंत्री थे? 15 साल तक। ये मुकदमा तो बिहार के अंदर हाई कोर्ट में दोनों के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। आप शक्ति सिंह जी मना करें इस बात को। क्यों उठाया? 1991 का मुकदमा है जब आज त्यागी जी क्यों उठाया उन्होंने? फर्क अब देखिए, ऐसा है कि मैं कोई कटु टिप्पणी करने का न मेरा आदत है न स्वभाव है। जो सत्ता गई है उसका कोई मामूली मलाल नहीं है। और जो आरजेडी के अंदर एक माइंड सेट है कि येन केन प्रेन सत्ता हमारे पास ही रहनी चाहिए, नंबर 1। माझी जी आरोप लगा चुके हैं, साहनी जी आरोप लगा चुके हैं, सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं, उनका एमएलए आरोप लगा रहा। किस तरह से जैसे जल बिन मछली की हालत होती है, वैसे ही आरजेडी के कुछ नेताओं की हालत सत्ता के बगैर लगभग वैसी हो गई है। कुछ भी आरोप। और दूसरा ये है अंजना जी, नीतीश कुमार जी को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी इनाम मिला है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। सर इसीलिए तो सब हैरान हो रहे हैं। कोई झेलने की भी, हाँ, कि संयम तो लालू जी के रहते क्यों नहीं हुआ, बताओ ना मुझको। हाँ। संयम किसके सामने? अपने बेटे की उम्र का नेता अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए और वो भी पर्सनल, कोई आप इनका तो सुना रहे हैं नीतीश जी का, जरा पुत्र सवार भतीजे का भी सुना दीजिए वो क्या क्या बोले हैं। रिश्ते और उम्र के तकाजे घर के अंदर रहते हैं। जब कोई राजनीति करने के लिए निकलता है तो वो इन तकाजों को मानने लगेगा, तब तो यहाँ पर शायद नीतीश भी कभी किसी बड़े को चुनौती नहीं दे पाते। ये तो हमेशा राजनीति में हुआ है, आप लोग सब इसके गवाह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। नया खून आता है, वो अपने सिरे से ललकारता है, आगे बढ़ता है। अब हम कहें कि नहीं भैया ये तो हमसे आधी उम्र का है, ये कैसे मुझे ललकार सकता है, गुस्सा दिखा दे, तो ये तो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है ना। उस प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर अंजना जी उससे भी कम उम्र के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का, जीतने का, हारने का अधिकार है, उससे कहां हम इनकार करते हैं। लेकिन एक भाषा की मर्यादा नहीं होगी, ऐसी बात कहकर के आप उसके जो दिए गए वक्तव्य हैं उनको क्यों डिफेंड करना चाहती हैं? उनका कौन सा मर्यादित आचरण था? और मैं उस दिन का भी गवाह हूं जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो हमने नहीं लगाए थे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए, इनकम टैक्स के छापे ने लगाए। और अशोक चौधरी गवाह हैं, ये उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं दैट ही मस्ट कम क्लीन ऑन इट। ठीक है, जवाब उसके बाद ये तय हुआ। और छोटा सा जवाब, फिर वो हिस्सा सुनाते हुए हम ब्रेक में जाएंगे। आदरणीय केसी त्यागी, नहीं बिल्कुल अंजना जी, केसी त्यागी जी के मैं बिल्कुल आदर करते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जनता को एक्सप्लेन कर दीजिए। तेजस्वी यादव जी ने जनता को एक्सप्लेन कर दिया, जिसका प्रकटीकरण इनके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का सबूत सामने खड़ा है।
जो सवाल पॉलिटिकल मैंडेटा के हिसाब से जो एक्शन हुआ उसको हम तो सिरोधार करके हम तो कार्रवाई फेस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आदरणीय केसी त्यागी जी ने एक बात कही कि उनका दिखा दीजिए। मैं तो कहता हूं अंजना जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी भाषा दिखा दीजिए जिन्होंने चुनाव में कहा था कि अपने बाप से पूछो, अपनी मां से पूछो। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हमारे पैदा होने के बाद हमारी बहनें पैदा हुई। यह आरोप आपका अनर्गल है कि बेटे की चाहत में बेटी पैदा किया। उन्होंने प्रूव दैट, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कोट करते हुए कहा, लेकिन आपके एक पुत्र हैं, उसके बाद पुत्री होने के चलते आपने पुत्र नहीं हुआ क्या? मलाल दोनों तरफ से है त्यागी जी, से आप सवाल कर रहे हैं तो एक युवक से अपेक्षा क्या करते हैं? मलाल दोनों तरफ से है। चलिए, ये वाला हिस्सा तो हमेशा के लिए अब भारतीय इतिहास में रहेगा। जरा अपने दर्शकों को सुनाते हुए ही ब्रेक पर जाएंगे। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से सुनाते हुए इस बुलेटिन में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधानसभा में आमने सामने हुए, हंगामा हुआ, जबरदस्त तरीके से दोनों ही बोलते नजर आए। सुनिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। विषय आ चुका है महोदय, एक बार बात तो बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है।